तो श्रोताओं, अब वक्त हो चला है समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। आपको लिए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पे। धन्यवाद राजेश। समाचार पत्रों की सुर्खियों से पहले सेना द्वारा किए गए प्रशंसनीय काम आपको बता दें। भारतीय सेना जिला किश्तवाड़ के लोगों के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जिनमें अच्छी सेहत पर काफी जोर दिया जाता है। इसी भावना के अंतर्गत भारतीय सेना ने किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका विषय था बेसिक फर्स्ट एड एंड हेल्थ इश्यूज। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय लोगों को फर्स्ट एड देने के बारे में, सांप के काटने पर क्या करना है इसके बारे में, तथा अगर कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए तो फ्रैक्चर हो जाने, खून बहने से रोकने इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई, ताकि घायल की जान बचाई जा सके। 48 लोगों ने इस कैंप में भाग लिया। कुछ स्थानीय लोगों ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे। स्थानीय लोगों ने सेना द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना की तथा अपना आभार जताया। स्थानीय लोगों में शांति, सद्भाव तथा भाईचारे की भावना को बनाए रखने के अपने प्रयास के अंतर्गत भारतीय सेना ने जिला किश्तवाड़ के शेरगवारी में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस अवसर पर अलग अलग समुदाय के बीच काफी प्यार और सद्भाव दिखा। सेना द्वारा ये आयोजन स्थानीय लोगों और भारतीय सेना के बीच आपसी संबंध सुदृढ़ करने का एक और अवसर बना। लोगों ने पवित्र रमजान के महीने के दौरान सेना द्वारा ऐसे आयोजन की प्रशंसा की। अलग अलग समुदाय के 35 लोगों ने इस इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर भारतीय सेना ने हिल्ला मोहल्ला पुंछ के गांव में पंचायतों द्वारा प्रशासन की महत्ता पर स्थानीय लोगों को जागरूक करने के लिए एक लेक्चर का आयोजन किया। पंचायती राज के बारे में बताने के अलावा इस लेक्चर में साफ पीने के पानी की महत्ता, मजबूत शरीर के लिए सेहत के नियम, साफ सफाई बनाए रखने, पेड़ लगाने, महिलाओं तथा बच्चों के विकास तथा शिक्षा के महत्व के बारे में भी बताया गया। और अब चलते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज प्रकाशित सभी बड़े समाचार पत्रों की सुर्खी है, दफा 370 हटने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोर्ट की छुट्टियों के बाद जुलाई में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वरिष्ठ वकील पी चिदम्बरम और शेखर नाफड़े ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर जल्द सुनवाई का आग्रह किया है। दूसरा बड़ा समाचार डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर है। पत्र लिखते हैं, कमीशन की अंतिम रिपोर्ट 2 मई तक जारी हो सकती है। कुकुरमुतों की तरह पनप रही अवैध कॉलोनियां शहरी विकास में बाधक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अवैध निर्माण पर राज्य सरकारें बनाएं कार्य योजनाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से बौखलाया पाकिस्तान। रतले और कवार पन बिजली परियोजनाओं को बताया सिंधु जल संधि का उल्लंघन। देश विरोधी गतिविधियों के मामले में कठुआ जिले से एक और गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों के अनुसार पेशे से शिक्षक आरोपी बद्धरवा डोडा के एक गांव का रहने वाला है, जो हमले की बना रहे थे योजना। झूठ फैलाने पर 6 पाकिस्तानी समेत 16 और यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध लगाया गया। ये कार्रवाई नेशनल सिक्योरिटी, विदेशों से संबंधों और कानून व्यवस्था को लेकर गलत जानकारी के प्रसार और दुष्प्रचार के आरोप पर की गई। अमेरिकी थिंक टैंक पोस्ट एग्जामिनर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आतंक फैला रहे हैं पाकिस्तानी मदरसे। वहां की 40,000 मदरसे हर साल बड़ी संख्या में आतंकी पैदा कर रहे हैं। वहां आज भी पाकिस्तानी सेना का देश की कश्मीर नीति पर दबदबा है। रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को गिलगिट और अन्य हिस्सों से पीछे हटने को कहा था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे नहीं माना और 1956 के बाद पाकिस्तान ने पीओके में धार्मिक व नस्ली संतुलन बिगाड़ना शुरू कर दिया था। जम्मू के पास सुंजवा आतंकी हमले में गिरफ्तार तीनों आरोपी 10 दिन की रिमांड पर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जुटाए सबूत। मास्टरमाइंड आसिफ अभी गिरफ्त से बाहर हैं। इस आतंकी घटना की जांच आज एनआईए को सौंपी जा सकती है।
डिप्टी कमिश्नर रियासी जो शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड की वाइस चेयरमैन भी हैं, बबीला इकबाल ने बैठक में आरती के सीधे प्रसारण की चर्चा की। आयोजित बैठक में हितधारक भी मौजूद थे। उन्होंने तैयार किए जा रहे बुनियादी ढांचे की प्रगति की समीक्षा भी की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला लेयन के बीच हुई वार्ता में कारोबार और तकनीकी क्षेत्र में रिश्तों को और ज्यादा प्रगाढ़ बनाने के लिए एक परिषद बनाने का फैसला लिया गया। कृषि सुधार कानूनों के विरोध का खामियाजा उठा रहे हैं पंजाब के किसान। मंडी फीस ज्यादा लिए जाने से पंजाब में गेहूं खरीदने से परहेज कर रही है प्राइवेट एजेंसियां। इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी फरहीन। धन्यवाद। ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सांसद के ट्वीट पर दरगाह आला हजरत उलेमा शहाबुद्दीन रिजवी ने करारा जवाब दिया है। कहा, कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। इस देश में मुसलमानों को पूरी तरह धार्मिक आजादी है। वे चेतावनी देते हुए बोले कि हमारे अंदरूनी मामले में कोई विदेशी दखल ना दे। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू होंगी। जम्मू कश्मीर में 100 स्कूलों में बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र। प्रदेश में दोनों ही कक्षाओं के करीब 22,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इंडोनेशिया ने इसी माह से पाम ऑयल के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला लिया है। इससे भारत में खाद्य तेल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट और बिस्किट्स महंगे हो सकते हैं। शहर में दिन में 15 घंटे ही मिल रही बिजली, 20 मिनट आ रहा नलों में पानी। मंदिरों के शहर में हाहाकार, बत्ती गुल रहने से पानी की सप्लाई पर असर पड़ा है। पत्र लिखते हैं, शहर में 22 घंटे के बजाय 12 घंटे ही चल पा रही है डिपार्टमेंट की मोटरें। अब गांव में घर बनाने के लिए लेनी होगी जेडीए की मंजूरी। जेडीए की शर्तों को पूरा करने वालों को ही मंजूरी मिलेगी। घर बनाने के नियम तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। आरएसपुरा और बिश्ना के कई इलाकों में आग लगने से 266 कनाल में गेहूं की फसल राख हुई। किसानों की 6 माह की मेहनत पर फिरा पानी। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का रक्षा खर्च 20 अरब डॉलर यानी 1620 खरब रुपए के पार। भारत शीर्ष मुल्कों में तीसरे स्थान पर है। महिला बटालियन की भर्ती 20 मई से 1300 पदों के लिए 11,480 आवेदन दिए गए। 10 मई से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे अभ्यर्थी। 2 साल से अटकी थी भर्ती। जम्मू कश्मीर के 20 प्रशिक्षुओं ने ली देश सेवा की शपथ। गढ़वाल के श्रीनगर में दीक्षांत समारोह के बाद 278 प्रशिक्षु आरक्षी एसएसबी के अभिन्न अंग बने। और अब खेल के पन्नों पर एक नजर। शिखर धवन की 59 गेंद में खेली गई 88 रन की नाबाद कीर्तिमानी पारी चेन्नई सुपर किंग्स पर पड़ी भारी। सुपर किंग्स से 11 रन से जीते किंग्स। धवन ने आईपीएल में पूरे किए अपने 6,000 रन। चेन्नई के खिलाफ भी हुए 1,000 के पार। सांबा की पल्ली पंचायत में हुए कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अपने अनुभव साझा किए। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए पीएम का आभार व्यक्त किया। खिलाड़ियों ने हस्ताक्षर युक्त स्मृति चिन्ह भी किया भेंट। 34वीं एमपीएल राष्ट्रीय अंडर 10 शतरंज चैंपियनशिप का आज से जम्मू में आगाज होगा। चैंपियनशिप शहर के बरनई स्थित कंगरा फोर्ट में होगी। इसमें 25 राज्यों से 500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और अब मौसम। समाचार पत्रों के अनुसार आज आकाश पर आंशिक तौर से बादल छाए रहेंगे। कल दिन का अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:09 पर और कल यानी बुधवार को सूर्योदय 5:50 पर होगा।